चलो देखो, प्रश्नावली 1 पढ़ना स्टार्ट किए थे, 1D तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है। जिस दिन ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी भैया, यानी कहने की सेंस है कि जिस दिन ये प्रश्नावली मतलब एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कंप्लीट कर देंगे तो ABCD उसका अलग से वीडियो फिर बना देंगे। अभी जहाँ तक आप पढ़ लिए हो उसके आगे देखो, ठीक। अब देखो प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है, प्रश्न में दिया है कि पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए, यानी जो करणी से बाहर है उनको भी आपको किसके अंदर लिख देना है, करणी के अंदर लिख देना है। देखो दिया क्या है, पहला क्वेश्चन 2/3 और अंडर रूट में है कितना 40, ठीक। देखो अब इसको क्या करना है कि करणी के अंदर लिख देना है। अब पूरा का पूरा करणी के अंदर लिखना है तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी संख्या को हमको करणी के अंदर ले जाना है, अगर वो करणी से बाहर है तो इसका मतलब अगर यहाँ कोई चीज़ लिखा नहीं है तो ये अगर एक बार बाहर है, जब हम इसको करणी में लिखेंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो अगर अंदर जाएगा, करणी के अंदर हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 40 यहाँ पहले से है, और बटे अगर ये करणी से बाहर है, करणी के अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इसका गुणा करके लिख दो तो ये करणी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 चौके 16 और बटे 3 तिया 9, 160 बटे क्या आ जाएगा 9। यही प्रश्न का होगा आंसर, ठीक है, समझ गए ना। ये दूसरा क्वेश्चन इसका देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2/3/4 देखो दिया है 3/4 और अंडर रूट में 96, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में 96 है, फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज करणी के क्या है, बाहर है, तो अगर हम इसको करणी के अंदर लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो 3 × 3 2 बार हो गया, और यहाँ क्या 96 और बटे 4 कितनी बार है, 1 बार। करणी के अंदर लिखोगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। 4 से इसको कटा दो, 24 चौका 96, ठीक। अब फिर देखो ऊपर आ जाएगा 3 × 3 × 24 और बटे में कितना 4। अब 4 से फिर 24 कट जाएगा, 4 छम 24, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक कितना 54। तो कुल मिला के उत्तर क्या आ जाएगा 54, समझ गए। ये है, अगर कोई चीज करणी से बाहर है, करणी के अंदर लिखना चाहते हैं तो आपका सीधा सीधा काम है कि अगर करणी से बाहर है, अकेला है, तो जब करणी के अंदर ले जाओगे तो हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 2 बार। शर्त ये है कि यहाँ पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तब अगर मान लो यहाँ कुछ आ गया तो उसको हम देखेंगे, अभी मिलेगा तब देखो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 और √3 और फिर कितना 2। अच्छा देखो यहाँ क्या आ गया, बोलो। अब की बार देखो रूट की पावर कितना आया है 3, यानी अगर हमको इसको रूट के अंदर ले जाना है तो अब अभी तक तो इसके रूट के पहले 2 हुआ करता था, क्योंकि जब करणी रहता है, अकेले करणी रहता है ना, ध्यान से सुनो, अगर अकेले करणी रहता है तो इसके पीछे होता है 2, इसके पीछे कितना होता है 2, ठीक। क्या करें? अरे पूछ लो ना, तुम लोग जाएंगे ना, जा जल्दी वाले साथ चले जाओ। काट देंगे ना, हटा देंगे उतना, ध्यान से सुनो। हाँ देखो, अगर कोई चीज अकेले, जैसे रूट अकेले लिखा हो ना, इसका मतलब इसके पीछे 2 होता है, अगर अकेले रूट है। जैसे यहाँ देखो रूट के पीछे कुछ लिखा था नहीं, अरे ये 2/3 को छोड़ करके यहाँ, जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है 3, यहाँ कुछ लिखा गया है, अगर नहीं लिखा गया होता है तो इसका मतलब होता वहाँ क्या है 2, क्या होता है 2, समझ गया कि नहीं। तो इसका मतलब वहाँ 2 होता है। अब जरा देखो यहाँ क्या है, यहाँ अगर 2 होता था तो कितनी बार अंदर ले जाते थे, अगर यहाँ 3 है तो कितनी बार अंदर ले जाओगे, 3 बार। गुड,
3 गुणे 3 गुणे 3 और पहले से रूट में कौन है? 2। अब ये देखो 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 गुना 54। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 54। समझ गए? ये है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हमको केवल जो करड़ी के बाहर है ना सभी को किसके अंदर लिख देना है? करड़ी के अंदर, कंप्लीट करड़ी के अंदर लिख देना है। अगला देखिए दिया है 5 रूट में कितना? 5 रूट में कितना? 5 रूट में 2। ठीक, ये पहले का ही सब क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा है देखो, इस वाले में कह रहा भैया कि ये अब बताओ ये करड़ी अकेले है क्या? अगर अकेला करड़ी होता है तो इसके पीछे कितना माना जाता है? 2। तो अब इसको 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 2 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे कितना? 2। कितना आ जाएगा भैया? 5 पचे 25 गुना क्या? 50। ये पहले के ही सारे क्वेश्चन थे। ये पहले का पहला था, ये पहले का दूसरा था, ये पहले वाले का तीसरा था, ये पहले वाले का चौथा था, और बस पहले में 3 रहे फिर करड़ी 54 नहीं। हाँ 3 रहे फिर करड़ी। यहाँ पावर में ये तो रहेगा ही यार, वो तो रहेगा, वो जानते ही हो। वो पावर जो है 2 रहता है तो नहीं लिखते। अगर जैसे 2 है ना, किसी करड़ी के पीछे 2 है तो उसको नहीं लिखा जाता। इसके हाँ लिखा जाएगा। 2 के अलावा चाहे जो रहेगा हमेशा क्या करेंगे? लिखेंगे। क्लियर बात है? यानी 2 के अलावा चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, सबको लिखना है। अगर 2 रहेगा तो नहीं लिखते। वो जानते हैं कि करड़ी के पीछे, अगर करड़ी अकेले है तो उसके पीछे हमेशा कितना होता है? 2। क्लियर बात है? ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 वाले का फर्स्ट, ध्यान से सुनो। इसको भी हमको शुद्ध करड़ी में लिखना है। कैसे लिखना है? 2 बटे दिया है 3 और अंडर रूट में है 32। अंडर रूट में कितना है? 32। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिर वही क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, इस करड़ी के पीछे कुछ है? नहीं है। अगर करड़ी के पीछे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या माना जाता है? 2। और जितना माना जाता है उसी उतनी बार ले जाया जाता है अंदर। 2 को कितनी बार अंदर ले जाओगे? 2 बार। और 32 पहले से रहने देंगे। और 3 को कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। और गुणा आपको आता है, गुणा कर दो। तो देखो 2 दूना 32 चौका, अब देखो 32 चौक 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 32 चौका 128 और 3 तिहा 9। समझ गए? ये आ जाएगा आंसर। अब देखो ये क्या था, इसके पीछे क्या था? 2 था तो 2 नहीं लिखते हैं। 2 के अलावा और कुछ आएगा तो लिखेंगे। ठीक, अब ये है दूसरे का दूसरा, दूसरे वाले का दूसरा। देखो दूसरे का दूसरा क्या दिया है, ध्यान से सुनो। दूसरे का दूसरा दिया है 3, 4th रूट है 3 है और 4th रूट है 5। ये 4th रूट कहलाता है। अब बताओ जरा ध्यान से बताना कि ये पावर पे कितना लिखा है करड़ी के? 4। इसका मतलब जो करड़ी के बाहर है उसको हमको कितनी बार ले जाके अंदर लिखना पड़ेगा? गुड, ये 4 बार लिख दो। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और पहले से मौजूद कौन है? 5। और मैंने अभी कहा कि 2 के अतिरिक्त कोई भी रहता है तो उसको पिछवाड़े लिख देते हैं। समझ गए? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुणे 5, 405। हाँ। अब यहाँ आ जाएगा 400 कितना? 5 क्या 5, 5 अठे 40, 405। और पावर में हो जाएगा कितना? 4। 2 के अतिरिक्त कोई भी पावर रहेगा तो पीछे लिखना आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा क्या दिया है? यक्स और अंडर रूट में x, अंडर रूट में x माइनस y। ठीक है, अब जरा बताओ कि ये करड़ी है और करड़ी के पीछे कुछ नहीं लिखा है ना। यक्स के अलावा यहाँ कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ कितना माना जाएगा? 2। अब बताओ ये अंदर जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये देखो करोगे क्या, इसको ध्यान देखो। ये यक्स को हम लिख देंगे यक्स गुणे एक्स और पहले से कौन है? ठीक, यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो हो जाएगा क्या? और एक्स माइनस वाई। यही उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका गुणा कर दो अंदर। जब इसका गुणा करोगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा
और यहाँ आ जाएगा x² y। हमको लगता है ऊपर ही वाला उत्तर देगा। ठीक, ये है। तीसरे के बाद इसका चौथा देख लो। फ्रेम में जहाँ लिख रहे हैं वहां आ रहा है ना पूरा? हाँ, कौन सा है? अच्छा, हम लोग तीसरे का क्वेश्चन कर लिए यार। अच्छा, ये आगे देखो, दूसरे का तीसरा ये है 3/4। अब अंडर रूट में क्या 8। ये दूसरे का तीसरा है 3/4 अंडर रूट 8। 3/4 अंडर रूट में क्या? अच्छा, ये जरा बताओ कि ये जो है इसके पीछे कुछ नहीं तो कितना माना जाएगा? तो कितनी बार अंदर ले जाओगे? 2 बार। बस कर दो। तो 3 × 3 × 8/4 × 4। हाँ, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। 3 × 9 बटे कितना? 2। किसमें? हो गया, समझ गए? अब आ जाओ किसमें? इसका तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन। ये तीसरा था, हमने जो ये लिख लिया है ना, ये तीसरे का पहला है। ये तीसरे वाले का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया गलती से। ये जो था ये तीसरा था, दूसरे का तीसरा। अब दूसरे में चौथा भी है क्या शायद ना जी? हाँ, दूसरे में चौथा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यम की पावर 3 है और यहाँ 6th रूट है। 6th रूट अब इंटू n का क्यूब है। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ कितनी बार अंदर जाएगा? 6 बार। कितनी बार अंदर जाएगा? तो यम क्यूब कितनी बार ले चलोगे? 1 बार, 2 बार। अच्छा, 6 बार ले जाने से अच्छा है इसकी मूडी 6 लिख दे क्या? अरे ना समझ में आया तो देखो, 6 बार इसको लिखोगे ना, यम क्यूब यम क्यूब यम क्यूब यम क्यूब यम क्यूब यम क्यूब कितनी बार? 6। तो इससे अच्छा है कि क्यूब कितनी बार लिखना है? 6 बार। तो इसके पावर में 6 लिख दो। और ना समझ में आया कोई बात नहीं यार। एम क्यूब 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, और कितनी बार हो गया? और यहाँ पहले से कौन है? अच्छा, ये बताओ, ध्यान से बताना। ये बताओ ए लड़की, ये बताओ यहाँ क्या लगेगा? पावर में 6 लिखना पड़ेगा। 6 मैंने कहा 2 के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। यानी 3। अब देखो, ये भी समान, बेस समान हो तो घाते जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक बेस समान है, सब जगह यम है कि दूसरा कोई है? यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम है। जहां जहां तक यम है वहां तक जोड़ लेंगे, इसी को कहते हैं बेस। अगर बेस समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। यम देखो अलग चीज है और यम एक चीज है। तो यम कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। सबका घात जोड़ो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 कितना? 18। तो यानी 6th रूट, और यहाँ हो जाएगा यम के पावर में 18 इंटू n का क्या? क्यूब। ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। बोलो, समझ गए? ये है, ये था तीसरे का पहला, तो मैंने बता ही दिया है। अब तीसरे का जरा दूसरा देखो। तीसरे का दूसरा, तीसरे का पहला ये था ना, ये दूसरा दिख रहा है क्या? तीसरे का दूसरा देखिए दिया है 5 इंटू 5 अंडर रूट में 1.62 ना, 1.62। अब हल करो। 5 है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा गया है, तो कितनी बार ले जाओगे? 2 बार। तो 5 × 5, 5 × इंटू 1.62, 5 बचे 25। अब देखो, इसके पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 पावर होता है पीछे नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे x के पावर कभी आप 1 नहीं लिखते हो कि लिखते हो? अगर स्क्वायर रहता है तो लिखना पड़ता है, लेकिन अगर एक घात रहता है तो लिखा नहीं जाता। ऐसे ही करड़ी के पावर अगर 2 रहता है तो उसको लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, वो समझ लिया जाता है। समझ गए? तो 25 × 1.62। अब 25 दूना 50 का 0, और 25 छक्का 150। और ना समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव हटाओ और बटे में 100 लाओ। बोलो, सही है? दशमलव हटाने के लिए बटे में क्या कर देंगे? 100। 25 चौका 4 आया, ऊपर 162 है,
और नीचे 4 है, 2 से अभी कट जाएगा। अब 2 से कटाओ, 2 अठे 16 और 2 एक क्या 2 और 2 दूना 4, 81 बटे क्या 2। यही दे रहा होगा आंसर। कितना दे रहा है? और भाग दिया है, 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखो, अब दशमलव अभी और आएगा यार, 40 दशमलव आएगा। 40 दशमलव 2 दूना 4 और 2 पंचे। तो यहाँ तब बटे में नहीं लिखते, डायरेक्ट गुणा कर लेते तो और आसान रहता। बस 40.5 आएगा। हाँ 40 दशमलव, हाँ जो भी आएगा भाग दे लेना। 81 का आधा कितना होता है? 80 का आधा 40 और 1 का आधा 5, तो 40.5 आए, सही तो है। और यहाँ जो हम लोग बटे किए, इससे अच्छा था डायरेक्ट गुणा कर देते। अरे 25 दूना, अरे देखो आप 25 1.62 है, इसमें 25 का गुणा करो, 25 दूना 50 का 0, 25 छक्का 150, 150 में 5 जोड़ोगे तो 155 हो जाएगा। 155 का मतलब 5, हासिल लगा 15 और 25 से क्या 25 और 25 15 40, 25 15 कितना 40 और कितने अंक पे दशमलव लगा देगा? 2 अंक पे, तो कहाँ आ जाए 40.5। जो हमसे बटा किया है यही बटा ना करी, डायरेक्ट गुणा कर दी तब उत्तर होते। ठीक, उतार लग इतना हम रोकू देते, कुछ टाइम तक चल जाए ना तो स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा। चलो देखो, अब तीसरे का देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा? तीसरा मत बोलो। तीसरे का तीसरा दिया है x + y ना, और अंडर रूट में दिया है x - y। अच्छा ये बताओ, अगर रूट लगा हो और पीछे कुछ ना हो तो कितना माना जाता है? 2। अब ये 2 है तो इसको अंदर कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 2 बार। तो जब 2 बार जाएगा तो x + y और फिर से लिखना पड़ेगा x + y, और पहले से क्या है? x - y। सबको लिख देंगे किसमें? अंडर रूट में। बोलो कोई दिक्कत? अब ये बताओ a + b और a - b, a² - b², तो x + y ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे x² - y²। ये उत्तर दिया होगा, क्योंकि घात 2 था इसलिए पीछे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तीसरे के बाद इसका चौथा देख लो। तीसरे का चौथा कहीं दिक्कत तो बताओ, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ज्यादा स्पीड तो नहीं है। P और फोर्थ रूट है Q। अब बताओ पीछे में कौन है? पीछे में कौन है? 4 है। इसका मतलब इसको कितनी बार ले जाना पड़ेगा? P को कितनी बार ले जाओगे? 4 बार। और पीछे छोड़ेंगे भी नहीं, लिखना भी पड़ेगा ना। तो P के पावर 4 लिखने कोई दिक्कत? 4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि 4 बार ले जाओगे P गुड़े P 4 बार तो पावर 4 हो जाएगा। और इंटू क्या Q, और पीछे इसके कितना चिपकाना पड़ेगा? कड़ी की पावर जो रहता है 2 के अतिरिक्त कुछ भी रहता है तो वहां लिखना पड़ता है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का कंप्लीट। अब तीसरे के बाद देखो अगला जो है, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। मिश्र करड़ी है, इसको हम किस में लिखना है? सरल से सरल रूप में लिखना है। अभी क्या था? शुद्ध करणी में लिखना था। अभी कैसे लिखना था? शुद्ध करणी में। अब की बार क्या दिया है? अंदर दिया है, करणी के अंदर दिया है, उसे आप जितना बाहर निकल सके उसको बाहर निकाल लो। ठीक बात है? अब करें? देखो अभी आप घबराओ मत, देखो एक क्वेश्चन समझाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। देखो 768 लिखा है, 768। एक चीज देखो, अभी आप करते क्या थे? इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन में आपने किया क्या भैया? आपने करणी के अंदर ले ना, जो भी मान थे उसको करणी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब की बार क्या करना है? जो करणी के अंदर है जितना बाहर आ सकता है उसको बाहर कर लो। उल्टा करना है, एकदम रिवर्स प्रोसेस। यहाँ क्या कर रहे थे? करणी के बाहर वाले को अंदर ले जा रहे थे। यहाँ करणी के अंदर वाले को जितना बाहर आ सकता है उतने को क्या कर लो? बाहर। अब करोगे कैसे? पहले इसका निकाल लो एलसीएम। जैसे यहाँ दिया है कितना? 768, 2 से कटाओ, 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 अठे 16
और 2 चौके 8, फिर 2 से कटा दो, 2 से कटाओ 19 दूना 38 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटा दो, अब 2 से कटाओगे 2 नवा 18, 2 छंग 12, फिर 2 से कटा दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटा दो 24 दूना 48, फिर 2 से कटा दो 12, फिर 2 से कटा दो 6, फिर 2 से कटा दो 3, सही है, फिर 3 से कटा दो। अब जरा इसको लिखो, देखो हम कर क्या रहे हैं, 3 तो पावर में लगा ही है। अब जरा बताओ कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और इनटू में कितना 3, सही है। अब देखो पावर में कितना लगा है, तो जब बाहर करेंगे तो कितना कितना जोड़ा मिलकर बाहर होगा, 3 3 का जोड़ा, तो 2 तो 3 3 के जोड़े बने हैं, वे आपस में क्या होंगे बाहर, 3 थी मिले तो कई थी बाहर निकले, 1 थी, क्योंकि पावर में 3 है, तो ये 3 ये 2 निकलेगा, ये 2 2 2 कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 और क्यूब रूट, और यहाँ देखो जो बच गया उसको 2 दूना 4 तिहाई कितना 12। बोलो कोई कंफ्यूजन, पीछे 3 लगा था तो मैंने 3 3 का जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा बन रहा था उसको मैंने बाहर लिया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर ही छोड़ दिया। क्लियर बात है, ठीक। चौथे का आप देख लो, नेक्स्ट समझ में तो आ रहा है ना। यही है वीडियो बनाने में दिक्कत ये है ना, बैठने का नहीं मिलता, लगातार लगे रहो, देख रहे हो जब क्या है, हाँ तो सुनाई देगा नहीं, अरे वो नहीं काटते हैं, अब बच्चों के साथ जो बोलते हैं वो थोड़ी ना काटेंगे, ये ऐसे पड़ा रहेगा इतना, अब थोड़ा बहुत तो जोक सपाट चलेगा ना, उतना तो सर ये सब क्वेश्चन हलवा है। हाँ हलवा खा लो। चलो देखो है, सुन, पावर में कुछ दिख रहा है नहीं, अगर पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कितने कितने का जोड़ा बनेगा तो बाहर आएगा 2 2 का। अभी आप अंदर ले जाते थे, अब क्या करेंगे आप बाहर लिखेंगे, तो देखो 175 है, 175 के अंत में 5 है, ये कंफर्म हो गया कि ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 3 से कटने का चेक करेंगे, जरा जोड़ो 7 5 12 12 और 1 13, तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 13 आ रहा है, 13 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटे। अंत में 5 है, इसका मतलब अब ये 5 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटा तो 4 से कंफर्म है नहीं कटेगा, अब 5 से 100% कटेगा। 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0 या 5 हो, 100% 5 से कट जाता है। क्लियर बात है। अब इसको कटाओ, 175 को इधर लिख लो, 175 को 5 से भाग दो, 5 तिहाई 15, अब हासिल लगा 2 और 5 पचे 25, 5 सते 35, 7 क्या 63 है, 63 को 9 सत्ते 63 लिखते हैं, 3 दूना 6, 3 क्या 3, 3 सते 21, 7 क्या 7 लिख दो। जैसे जैसे आपने कटाया लिखो, 175 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 7 और इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7 अंडर रूट, 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा। 5 देखो 2 बार है, रूट से बाहर लिखोगे तो कितनी बार आएगा 1 बार, और 3 2 बार है, रूट से बाहर लिखोगे तो कितनी बार आएगा, हो गया, समझ गए। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल है, दम नहीं है यार सवालों में, आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है, वाह वाह भाई वाह। मैं यहाँ परेशान हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तुम लोगों को मजा आ रहा है, आप लोग परेशान हो, समझते 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 रहो। चलो फिर क्या करोगे, फिर 256 का निकालोगे, वही 256 को कटाओ, हाँ 2 एक क्या 2 2 दूना 4 2 8 16 128 64 फिर 32 फिर 16
फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लिख दो। क्यूब रूट कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 लिख दिया। कितनी बार? 8 बार। कितने कितने जोड़ा बनेगा तब बाहर निकलेगा? 3 3 का, क्योंकि पावर में अब कौन है? तो 3 और 3 का जोड़ा बना तो कितना बाहर निकलेगा? 2 to 2 बाहर निकलेगा। 1 2 का मतलब 2 और 2 दूना 4 और क्यूब रूट। और यहाँ जो नहीं निकल पाया बेचारा, कौन नहीं निकल? 2 इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4, यही हो जाएगा क्या? हाँ यार, तब बड़ी संख्या रहेगा तो गुणा बिना कैसे गुणनखंड किया, बिना इसको तोड़े कैसे बताओगे? बताओ। हाँ, ये तरीका है कि थोड़ा आप ये सीख लो कि कौन किससे कटता है ना, कटने का नियम आपको सीखना पड़ेगा। हो गया 5। एक और देख लो लास्ट, इसका चौथा। इसका चौथा क्या जानते हो? दिया है 5 क्यूब रूट, 4 अंडर रूट 5 है। क्यूब रूट 135, 5 3 8 और 1 9। देखो अब 135 3 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये देखो, जोड़ो जरा 135 को, 135 को जोड़ो, 5 3 8 और 1 9, 9 3 से कटता है। इसका मतलब ये 135 भी 3 से क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 135 और अब कटाएंगे 3 से। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 4 9, 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 15 3 45, 5 और 1 6, 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। और 5, ठीक, इसको लिख दो। तो देखो 5 इंटू क्यूब रूट, इसको लिखो 135 को कितना? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब जरा बताओ कितने लोग रहेंगे तब बाहर निकलेंगे? यहाँ कौन है? 3, तो 3 3 का जोड़ा मिलेगा तब 1 ठू बाहर निकलेगा। तो यानी 5 पहले से था, 1 ठू 3 निकल आएगा और ये क्यूब रूट 5 लगा रहेगा। तो 5 3 15 और क्यूब रूट कितना? 5। क्यूब रूट 5, क्यूब रूट लिखना पड़ेगा। ये समझ गए? उतार लो।